नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मनीषा। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस से। सिगरेट सहित तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी लगाने से जुड़े संशोधन विधेयक पर लोकसभा में होगी चर्चा। राज्यसभा में प्रश्नकाल में पूछे जाएंगे जनहित से जुड़े कई सवाल। एसआईआर पर आज भी संसद में गतिरोध के आसार, तो वहीं चुनाव आयोग की प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की तबीयत बिगड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई चिंता, कहा कि हर संभव मदद के लिए तैयार है भारत। काशी में फिर गूंजेगी तमिल संस्कृति। काशी तमिल संगमम 4.0 की शुरुआत आज से। तमिलनाडु से लगभग 1,500 प्रतिनिधि होंगे शामिल। और जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने जीत से की शानदार शुरुआत। एक तरफा मुकाबले में नामीबिया को 13-0 से दी मात। और अब समाचार विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। लोकसभा में आज केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी और सरकार की कोशिश होगी कि आज ही इस बिल को पारित करा लिया जाए। तंबाकू और इससे बने उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाने से जुड़े इस संशोधन बिल को कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। ये विधेयक केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। इस विधेयक का उद्देश्य जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस खत्म होने के बाद भी इन उत्पादों पर कर बोझ को बनाए रखना है। और इसके साथ ही लोकसभा में विभिन्न विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं राज्यसभा की कार्यसूची की बात की जाए तो आज उच्च सदन में कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। राज्यसभा में विभिन्न समितियों से संबंधित प्रतिवेदन पेश किए जाएंगे और साथ ही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 को मणिपुर में अपनाए जाने के संबंध में एक संकल्प पेश करेंगे और इसके साथ ही प्रश्नकाल के दौरान कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और आज भी यहां विपक्षी दलों की ओर से मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर गतिरोध दिखाई दे सकता है। दरअसल कल पहले ही दिन विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर पर तीखी बहस हुई। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और अन्य विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। विपक्ष की मांग का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आश्वासन दिया कि सरकार एसआईआर पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष की मांग पर विचार किया जा रहा है। बावजूद इसके रिजिजू के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्षी दलों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया और इस तरह विपक्ष के हंगामे ने दोनों सदन की कार्रवाई रोक दी। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर के शोपिया, कुलगाम और पुलवामा समेत 8 जगहों पर तलाशी ली। तो वहीं लखनऊ में भी एक स्थान पर एनआईए ने तलाशी ली। तलाशी के दौरान एनआईए की टीमों ने कई डिजिटल उपकरण और दूसरी आपत्तिजनक सामग्री जब्त की है। और इससे पहले एनआईए ने 26 और 27 नवंबर को फरीदाबाद में अल फला यूनिवर्सिटी परिसर और दूसरी जगहों पर भी छापेमारी की थी। उस छापेमारी में मुख्य आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनी और डॉक्टर शाहीन सईद के ठिकानों से कैश,
विदेशी मुद्रा और गोल्ड बरामद किया गया था। एनआईए ने कई आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की थी और साजिश का पर्दाफाश करने के लिए मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। 10 नवंबर को हुए धमाका केस में जांच एजेंसियों ने अब तक 7 आरोपियों को अरेस्ट किया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख खालिदा जिया की स्वास्थ्य स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक बीएनपी प्रमुख की स्थिति इतनी नाजुक है कि अभी उन्हें विदेश इलाज के लिए एयरलिफ्ट भी नहीं किया जा सकता। खालिदा जिया पिछले कई दिनों से ढाका के एवर केयर हॉस्पिटल के कोरोनरी केयर यूनिट में भर्ती हैं। हालांकि उनकी सेहत में कोई खास सुधार नहीं हुआ क्योंकि वह कई पुरानी बीमारियों से जूझ रही हैं। खालिदा जिया की स्वास्थ्य स्थिति पर पीएम मोदी ने चिंता जाहिर की है। पीएम मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट साझा कर खालिदा जिया के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके से टेलीफोन पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने चक्रवात दितवा से श्रीलंका में हुई जानमाल की हानि और तबाही पर शोक व्यक्त किया है। तो वहीं राष्ट्रपति दिसानायके ने भारत द्वारा समय पर दी गई प्रभावी सहायता के लिए गहरा आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत में महासागर विजन के अनुरूप और प्रथम प्रतिक्रियादाता के रूप में ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत के निरंतर सहयोग का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के लोग इस कठिन समय में श्रीलंका के लोगों के साथ एकजुटता और समर्थन में खड़े हैं। राष्ट्रपति दिसानायके ने आपदा के बाद भारत की सहायता के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की और बचाव दलों और राहत सामग्री की त्वरित तैनाती की सराहना की। उन्होंने भारत के समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया प्रयासों के लिए श्रीलंका की जनता की ओर से भी आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति दिसानायके को संकटग्रस्त व्यक्तियों को बचाव और राहत प्रदान करने के लिए चल रहे ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को भारत के निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत अपने विजन महासागर और प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में अपनी स्थापित स्थिति के अनुरूप आने वाले दिनों में श्रीलंका द्वारा पुनर्वास प्रयासों, सार्वजनिक सेवाओं को फिर से शुरू करने और प्रभावित क्षेत्रों में आजीविका बहाल करने के प्रयासों के तहत सभी आवश्यक सहायता प्रदान करता रहेगा। दोनों नेताओं ने निकट संपर्क बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की है। काशी में नमो घाट पर आज से काशी तमिल संगमम 4.0 का शुभारंभ हो रहा है और उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक निकटता को और मजबूत करने का प्रतीक बन गया है। और इस बार आयोजन की थीम तमिल कर कलाम यानी कि तमिल सीखे रखी गई है, जो भाषा और परंपरा के आदान प्रदान को नया आयाम देती है। तमिलनाडु से लगभग 1400 प्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल होंगे। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि और पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलासनाथन समेत कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहेंगे। और इस आयोजन में कन्याकुमारी, तिरुचिरापल्ली और चेन्नई के छात्र भी मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही काशी और तमिलनाडु के पारंपरिक कलाकार एक ही मंच पर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का संगम प्रस्तुत करेंगे। भारत ने जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में अपने अभियान का आगाज शानदार अंदाज में किया है। भारत ने अपने पहले ही मैच में नामीबिया को 13-0 के अंतर से हरा दिया। टीम की ओर से हिना बानो और कनिका सिवाच ने हैट्रिक लगाई। हिना ने 35वें, 45वें और कनिका ने 12वें और 30वें, 45वें मिनट पर गोल दागे। और इनके अलावा साक्षी राणा ने 2, बिनीमा धन, सोनम साक्षी शुक्ला और इशिका और मनीषा ने 1-1 गोल किए। और इस जीत के साथ ही भारत ने अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। भारत का अगला मुकाबला बुधवार को जर्मनी के साथ खेला जाएगा।
और इसी के साथ ही हमारा ये सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को अनुमति दें। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।